औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि चैप्टर नंबर 17 का जो हमने इनिशियल पार्ट डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसकी कुछ इनिशियल डिफाइंस हमने की थी, जिसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की दोनों की डिफाइंस थी। किस तरह पे ये वाले जो टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, किस तरह के स्पैम पे ये वाली फ़्लो करती हैं। उसके साथ कंपोनेंट्स थे जिसमें हम कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम या CBIS सिस्टम के ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन हमने किया था 17.2 के अंदर। ये वाला टॉपिक है 17.2, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बातें हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं हैं, लेकिन वो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जिसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमने डिस्कस करना था, जो इंक्लूड नहीं है स्मार्ट सिलेबस के अंदर, कि स्पेस के अंदर सिग्नल्स या वेव्स किस तरह से मूव करती हैं। उसके साथ साथ क्या वे होता है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए। ये सारी बातें हमने डिस्कस की हुई हैं। अगर आपने इसमें डिस्कस नहीं भी की तो वो आप ख़ुद से रीड भी कर सकते हैं कि जो स्मार्ट सिलेबस में टॉपिक्स इंक्लूड नहीं हैं वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए सिग्नल्स को ट्रांसमिट करवाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी प्लाज़ा के अंदर रह रहे हैं या किसी शॉपिंग मॉल्स के अंदर हैं या किसी हॉस्टल के अंदर मौजूद हैं, तो वहाँ कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज़, कुछ ऐसी वेवलेंथ हमें चाहिए होती हैं जिसके ज़रिए हमारी इंफॉर्मेशन ईज़िली सेंड हो सकती हैं, ईज़िली रिसीव हो सकती हैं। तो इसलिए कुछ जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, बेसिकली हम उन्हीं के साथ सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, और वो जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, जब वो प्रोपिगेट करेंगे तो वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होंगी। अब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ वेव्स होती हैं जिनकी वेवलेंथ के हिसाब से स्पेक्ट्रम बनते हैं। अगर हम 400 नैनोमीटर वेवलेंथ से लेकर 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की बात करें, इन वेव्स की बात करें, तो ये एक विजिबल स्पेक्ट्रम में आती हैं। इनसे जो कम रेडियो वेव्स होती हैं या कुछ और वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स, ये विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं आती। अगर हम ज़्यादा वेवलेंथ की बात करेंगे जिसमें एक्स रेज और गामा रेज आती हैं, ये भी विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर नहीं आती। अब अगर हमने विजिबल लाइट की बात करनी है तो इसके अंदर ये कुछ डिस्कशन लिखी हुई है। वेव ऑफ विजिबल लाइट हैव मच हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ रेडियो वेव्स। अब स्टूडेंट्स, अगर हम वेवलेंथ की बात करेंगे तो जहाँ पे हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है किससे? रेडियो वेव से। इसका क्या मतलब है? रेट ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन विद लाइट बीम्स इज़ लार्जर, यानी जो लाइट बीम होती हैं कम फ्रीक्वेंसी की, दिस मीन्स रेट ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन विद हाई बीम्स इज़ लार्जर दैन विद रेडियो और माइक्रोवेव्स। यानी जितनी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा हम उससे क्या कर सकते हैं, अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन भेजना आसान होती है। अगर हम वेवलेंथ की बात करेंगे तो जिस रेज़ की वेवलेंथ कम होगी उससे हम ज़्यादा अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। An optical fiber has been used as a transmission channel for this purpose. अब स्टूडेंट, सिग्नल्स को मूव करवाने के लिए या ट्रांसमिट करवाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर है जो यूज़ होता है। An optical fiber with the coating of low refractive index
is a thin strand of high quality glass that absorb very little light। अब स्टूडेंट्स, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ी हैं। इसमें क्या होता है कि जब लाइट किसी रेयर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में इंटर होती है तो वो किस तरह से दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट होती है, किस तरह से, या आप ऐसे कह लें कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लीव करती है तो उसकी जो रेज़ होती है या रे डायाग्राम होती है, ये उसकी डायरेक्शन होती है, क्यों चेंज हो जाती है। वो यही वजह होती है कि इन दोनों मटेरियल्स के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर एयर से किसी मिरर के अंदर, मिरर कह दिया, किसी ग्लास के अंदर इंटर हो रही है तो जब उस ग्लास के अंदर से गुजर के दोबारा एयर में आएगी तो अब एयर और ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस है, तो इसी वजह से लाइट अपना जो पाथ होती है वो पाथ होता है उसको चेंज कर लेती है। एन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स इज़ अ बंडल ऑफ ग्लास फाइबर्स विद थिकनेस ऑफ ह्यूमन एयर। अब स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर बहुत ही बारीक जैसे ह्यूमन एयर की तरह कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो इसके अंदर मौजूद होते हैं। लाइट दैट इंटर्स द कोर एट वन एंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर गोज स्ट्रेट एंड हिट्स द इनर वाल। अब उस इनर वाल का क्या नाम रखा हुआ है, क्लेडिंग ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। अब स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से है कि जैसे हमने कहा था, अब लास्ट टॉपिक में हम पढ़ भी चुके हैं, लास्ट प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं उनमें हम पढ़ भी चुके हैं कि लाइट किस तरह से थॉरोली मूव करती है। अब उन मटेरियल्स के अंदर कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी अमल होता है। जब लाइट किसी रिफ्रैक्टिव मीडियम में से गुजरती है, स्टूडेंट्स, जब लाइट किसी मीडियम के अंदर से गुजरती है तो जब उससे टकरा के वापस किसी और मीडियम पे टकराती है, अगर वो वाला मीडियम उसको मोर रिफ्लेक्ट कर देगा तो फिर दोबारा किसी एंगल पे लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होगी और हमें बार बार उसकी रिफ्लेक्शन मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर भी जो कोर और क्लेडिंग के दरमियान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फ़र्क है, यही वजह है कि जब लाइट एक साइड पे टकरा कर दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट होती है तो वो वाली सरफेस मोर रिफ्लेक्ट उसको करती है। तो इसी फिनोमेना को वो रिपीट करते हुए लाइट कोर और क्लेडिंग के दरमियान एक सिग्नल पास करवाती है या अपना पाथ बनाती है जो स्ट्रेट लाइन में होता है। यही तरीका होता है कि वो एक एक्सेस के थ्रू मूव करवाती है किसको, सिग्नल्स को। सिग्नल बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं जिसको हम लाइट का नाम ही देते हैं, इसीलिए मैंने बार बार इसके अंदर लाइट की बात की। अब आपको ये वाला जो ऑप्टिकल फाइबर है एक पाइप की तरह बना के दिखाया गया। ये बेसिकली एक वायर होती है जिसके अंदर बहुत ही छोटी छोटी वायर्स होती हैं जो आप ह्यूमन हेयर की तरह एक इनका सर्कल बना होता है, कोसेंट्रिक। इनको इस तरह से सर्कल किया होता है कि ये वाली कोर और क्लेडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से जब इसमें लाइट इंटर होती है तो वो एक जब साइड पे टकराती है तो दूसरी साइड पे मोर रिफ्लेक्टिव होकर दोबारा टकराती है। इस तरह से उसको एक पाथ मिलता है जो थ्रू एक एक्सेस पे मूव करने लग जाते हैं सिग्नल्स। तो यही तरीका है कि हम ऑप्टिकल फाइबर्स को सिग्नल्स मूव करवाने के लिए, ट्रांसमिट करवाने के लिए यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स की एक्सप्लेनेशन जो थ्योरेटिकली है ये आपने यहाँ से पढ़ लेनी है। अब कुछ स्लाइड्स हैं जो इंटरनेट के हवाले से इसके अंदर हैं जो हमारा 17.9 टॉपिक है। अब स्टूडेंट्स, इंटरनेट के हवाले से हम जितनी भी बात करें वो कम होगी, क्योंकि आजकल हर कोई इसकी अफादियत से फेमिलियर है, हर किसी को इसके बारे में पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये वाला जो लेक्चर सुन रहे हैं या आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इसमें बेसिकली जो कंपोनेंट्स की कनेक्शन है ये जस्ट हार्डवेयर के साथ जब हम किसी कंपोनेंट का कनेक्शन करते हैं या जब हम कोई इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट वे जो होता है वो इंटरनेट ही होता है।
हम किसी भी डिवाइस से 4 टाइम या 100 टाइम या नंबर ऑफ़ टाइम ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं अगर हम उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे हमारा सेल फ़ोन है या टैब है या कंप्यूटर जो भी है। व्हेन मैनी कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड वर कनेक्टेड टुगेदर विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, इंटरनेट वाज फॉर्म्ड। तो इंटरनेट किस तरह से फॉर्म्ड होता है कि जब हम काफ़ी सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं, उसके ज़रिए से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह यूज़फुल बना के सेंड और रिसीव कर सकते हैं। अब उस इंफॉर्मेशन को हम उसके अंदर ऑडियो सेट कर सकते हैं, उसके ग्राफिक्स को सेट करते हैं। ये डिफरेंट तरह के काम हैं जो हम आजकल के दौर में बहुत वसी पैमाने पर कर रहे हैं। तो कुछ इंटरनेट की यहाँ पे तस्वीर भी दिखाई गई है इस डायग्राम के अंदर, आप देख भी सकते हैं। और स्टूडेंट्स, जो इंटरनेट है उसको ग्लोबल विलेज का नाम भी दिया जाता है। क्यों ग्लोबल सिटी का नाम क्यों नहीं दिया गया? ग्लोबल विलेज का नाम इस वजह से दिया गया है स्टूडेंट्स कि जो विलेज होता है उसके अंदर हर किसी का राब्ता किसी दूसरे शख्स के साथ आसानी से हो जाता है। तो इसी तरह ये है कि जब हम इंटरनेट की दुनिया में सफ़र कर रहे होते हैं, जब हम इंटरनेट की दुनिया में कदम रखते हैं तो हम हर किसी के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए उसको उसकी ज़ात, उसकी रंग, नस्ल, कोई ऐसी बातें जानना ज़रूरी नहीं होता। जस्ट हम जो प्रॉपर वेज़ होते हैं सॉफ्टवेयर को वो यूज़ करके इंटरनेट के ज़रिए हम किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यूज़ करते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमो, ये सारी चीज़ें, या इसके अलावा आप किसी को मेल कर सकते हैं। जस्ट आपके पास उसका मेल एड्रेस होना चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो कौन सा मज़हब रखता है, कौन से मुल्क में रहता है। बस आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन डाटा सेंड करने के लिए होंगी तो आप उससे इन्फॉर्मेशन को यूज़फुल तरीक़ा से सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स, अगर हम इंटरनेट के फ़ीचर्स की बात करें तो इंटरनेट सर्विसेज 2 तरह की होती हैं, जिसमें पहली क्या है, वेब ब्राउजिंग होती है। दिस फंक्शन अलाउज यूज़र्स टू व्यू वेब पेजेस। दूसरा क्या, ईमेल। अब स्टूडेंट्स, वेब ब्राउज़र जो आपके सेल में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें मोजिला, फायरफॉक्स, वर्ल्ड, ओपरा मिनी और इस तरह के क्रोम जितने भी होते हैं स्टूडेंट्स, ये वाले सारे क्या हैं, इंटरनेट सर्विसेज के अंदर जो वेब ब्राउज़र्स जो आते हैं, जिसके ज़रिए से हम किसी भी सर्च इंजन पे जाके सर्च कर सकते हैं, तो ये वेब ब्राउज़र कहलाते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो तेज़ तरीन पैगाम भेजने का या कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी CV वगैरह कोई भी हमने सेंड करनी है तो वो ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल के ज़रिए भी हो सकता है। अब ईमेल के कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो आपने ज़रूर नोट करने हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि ईमेल क्या होती है, ईमेल को यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं, ये किस तरह से हमारे लिए इफ़ेक्टिव है। तो स्टूडेंट्स, में कुछ इसके पार्ट हैं जिसमें यह है कि ईमेल फास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है, कॉस्ट फ्री सर्विस होती है। जस्ट आपका इंटरनेट पैकेज होना चाहिए, फिर उसके बाद आप जितनी चाहें इंफॉर्मेशन रिसीव और सेंड कर सकते हैं। इसको यूज़ करना बहुत आसान होता है, ये मोर एफिशिएंट होती है, वर्सटाइल होती है। इसके ज़रिए स्टूडेंट्स कुछ और बातें हैं जो हम ईज़िली इससे फ़ायदा ले सकते हैं। फास्टर कम्युनिकेशन है, बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट है, एक्सेस ऑफ सोशल मीडिया है, एक्सेस ऑफ ऑनलाइन सर्विस है, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ये सारी बातें इंटरनेट की वजह से हमारे पास आती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो बेसिक टॉपिक है, जो इसके अंदर आपसे डिफ़ाइन पूछी जा सकती है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं यानी वो किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं, क्रिटिकल एंगल की बात भी हम कर सकते हैं कि कोर और क्लेडिंग के क्या इसके साथ रिलेशन है। जब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि इंटरनेट क्या है, उसके बाद हम इंटरनेट के साथ वेब ब्राउजिंग और उसकी ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल की बात की है। तो ईमेल किस तरह से इफ़ेक्टिव है, उसके कौन कौन से फ़ीचर्स हैं वो हमने, उसके कौन से एडवांटेजेस हैं वो भी हमने डिस्कस किए कि ईमेल के जो एडवांटेजेस हैं वो फास्ट कम्युनिकेशन है, कॉस्ट फ्री सर्विस है, यूज़ करना इसको आसान है, मोर एफिशिएंट है, वर्सटाइल है। ये कुछ बातें हैं स्टूडेंट्स जो इन्फॉर्मेटिव हैं। अगर आपने इस चैप्टर को रीड करना है तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है, लेकिन आजकल की दुनिया में
जो इंटरनेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, आप अच्छे से जानते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं इन चीज़ों के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।